कहते हैं मुसीबत और परेशानी सफलता और साहस की कुंजी होती है। कुंजी यानी चाबी। आखिरकार ये कैसे कुंजी होती है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ समय से एक बड़ी ही भयावह बीमारी आई थी, जो पूरे देश नहीं, जिले नहीं, राज्य नहीं, पूरे विश्व को अपने चपेट में ले ली थी, कोरोना। वैसे में एक सबसे बड़ी समस्या आ गई थी कि जहाँ घर से लोग निकल नहीं रहे थे, किसी तरह की आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, वहाँ बहुत सारे बिजनेस बंद हो चुके थे, बहुत सारे ऑफिसेज बंद हो चुके थे, बहुत लोग बेरोजगार हो चुके थे और बहुत सारे लोग जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पलायन हो गए थे। उनके लिए काम की बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। ऐसे में किसी ऐसे हुनर को निखारना, किसी ऐसी कला को निखारना जो अपने साथ साथ पूरे समाज को जीने का तरीका और जीने का व्यवसाय दे दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुर आरा से अधिवक्ता सुधीर जी की, जिन्होंने देख पहले अब उनको भी थोड़ा सा नर्वसनेस हुआ, जैसा कि वो बता रहे थे, लेकिन आगे चल के सोचते सोचते उन्होंने एक ऐसा खोज कर दिया। जानते हैं कि बहुत सारे लोग गाय की गोबर हमारे यहाँ सबसे पूजनीय होती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको नाक बंद कर लेते हैं। बहुत सारी जगह वेस्टेज हो रहे थे। अब तो भारत सरकार ने भी उस पर ध्यान दे दिया है। तो उन्होंने उस गोबर से ऐसी कलाकृतियां बनाई, ऐसी कलाकृतियां बनाई कि जो आपके लिए वेस्ट था वो बेस्ट हो गया। हम चाहेंगे कैमरामैन से दिखाने के लिए कि देखिए, आपके सामने जो भी चीज पड़ी हुई है वो सारी गोबर की ही बनी हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेडल बना हुआ है। मेडल के बाद में आप देख रहे हैं घर में लोग शो के लिए लगाते हैं, ओम स्वास्तिक वगैरह। देवी की मूर्ति बनी हुई है। अगर कोई अधिकारी अपना बोर्ड बनवाना चाहता होगा तो बोर्ड भी बना हुआ है, उसके बाद ओम भी दिख रहा है। कहने का मतलब इस तरह के सारे बोर्ड बने हुए हैं। सबसे बड़ी लुभावनी हमारा भोजपुर। नक्शे की बात करें तो ये भोजपुर का पूरा नक्शा है। बात इतनी नहीं रही, उन्होंने उस गोबर को, जिसको लोग नाले में डाल दिया करते थे, देखिए नाले में डालने वाली चीज, और आप सोच करके अचंभा रह जाएंगे कि उन्होंने क्या बना डाला। अब ये देखिए, छोटे बच्चों के पांव के चप्पल बना रखे हैं इन्होंने। चप्पल तो वैसे आपने बहुत सारी पहनी होंगी, लेकिन अगर हम बताएं कि गोबर की चप्पल है, अगर गोबर में पैर पड़ जाता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं, कहाँ धोएं। लेकिन ये शुद्ध, पवित्र और सुंदर, वो भी बहुत सुंदर कलाकृति में। चप्पल ही नहीं, बड़े लोगों की भी चप्पल बना रखी है इन्होंने। और सबसे जो गोपाल जी, आजकल लोग बड़ी चाव से हर घर में गोपाल जी की, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। देखिए हमारे गोपाल जी माखन खाते हुए कितने सुंदर दिख रहे हैं। क्या आपको पता है ये भी गोबर से बने हुए हैं? इतना ही नहीं, हम अब भी बताएंगे कि यहाँ पे लोग घर में तरह तरह के छल्ले लगाते हैं। जैसे चाबी के छल्ले हैं, आप देख रहे हैं चाबी के छल्ले, इस पे कितनी सुंदर स्वास्तिक की चित्र बनी हुई है। आपको विश्वास होगा नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये गोबर से बना हुआ है और ये गोबर से इतनी सुंदर कलाकृति बनी हुई है। साथ में ये पेन स्टैंड है। या मतलब कहने का मतलब है कि गोबर से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जिसको लोग वेस्ट बोलते थे, कैसे एक अधिवक्ता ने बेस्ट बना दिया, क्योंकि उनके अंदर क्या कला रही, कैसे आखिरकार उनके मन में आया। जो दिया है, ये दिया भी जलाने के बाद बेकार नहीं होता है, ये भी कहीं न कहीं काम आ जाता है। ये धूप, इस धूप को जलाने से एक अजब ही सुगंध आता है, जो घर के वातावरण को शुद्ध करता है। आइए आपको हम लिए चलते हैं उन अधिवक्ता महोदय के पास में, जिनके बैनर तले आप देख सकते हैं। सामने में इन्होंने बैनर लगा रखा है। बैनर है गोवर्धन गो सेवा केंद्र, और हमारे साथ अधिवक्ता जी भी हैं। इतने देर से हम आपको कहानी सुना रहे थे, अब इनकी जुबानी सुनेंगे। सर, सबसे पहले कैसे मन में आया कि इस तरह की चीजें बनाई जाए? ये सर, हम लोग कोरोना काल में बैठे थे। हम लोग को अधिवक्ता को कहाँ फुर्सत मिलता है, लेकिन कोरोना काल हम लोगों को सोचने पे जो है कि मजबूर कर दिया। और कोरोना काल में बैठे हुए थे तो अचानक ये सारी चीज़ें जो दिमाग में कौंधने लगी कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारा गोबर जो है वो इधर उधर फेंक दिया जाता है।
और खासकर जो देसी गाय है वो दूध भी कम देती है और इसलिए लोग उसको पालना नहीं चाहते हैं और उसका दूध जो है वो माँ के दूध के समान होता है, इसीलिए उसको माँ का दर्जा दिया गया है। और जब ये मेरे मन में आया तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना इसी पे कुछ रिसर्च करके कुछ काम किया जाए, ताकि हम गौ माता को भी बचा लें और हम उसको भी मतलब इसको रोज़गार के तरफ भी हम लोग ये कर लें। तो जी। उसी को देख के हम लोग जो है कि इसको बनाना शुरू किए। इसमें हम लोग केवल प्राकृतिक जो चीज़ है ग्वारगम आता है, जिससे हम लोग एक प्रीमिक्स बनाते हैं और उसको गोबर में मिला देते हैं। वो गोबर को बाइंडिंग का काम करता है, गोबर को बाँधने का काम करता है और उसके बाद फिर हम किसी भी आकृति में उसको ढालना चाहें, आसानी से ढाल देते हैं। इस किसी कोई भी चीज़ बनाने में पूरी हाँ। प्रक्रिया में लमसम कितना दिन लग जाता है? अगर गो अब मान लीजिए कि देखिए ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको मौसम कैसा मिलेगा। अगर अच्छे से धूप मिले तो इसको सूखने में 2 से 3 दिन लगता है समय। और बनाने के बाद पूरा 2 से मिक्सिंग करने में हाँ, पूरा मिक्सिंग मिक्सिंग तुरंत हो जाता है। मतलब जैसे ही साथ-साथ हाँ, हो जैसे जाता हम लोग मिट्टी सानते हैं, उसी तरह से हम लोग उसमें प्रीमिक्स मिला के और पानी डाल के तुरंत सान के हम लोग बना देते हैं। है। जी। आप तो चले होंगे अकेला, अभी हुँ। आपके कार्य में कितने लोग शामिल हो गए? अभी तो करीब-करीब 17-18 लोग हैं। 17-18 लोग इससे हाँ, इसमें रोज़गार पा रहे हैं। रोज़गार पा रहे हैं। महिला जो है ख़ासकर मतलब उनको अच्छा लगा कि भाई हमको घर में ही रोज़गार मिल रहा है, तो अब इससे बड़ा बढ़िया क्या चीज़ है।